पंडित बुद्धिराम उनका भतीजा है। बूढ़ी काकी का तो अपना कोई भाई रहा नहीं। बूढ़ी काकी तो अकेले थी, उनके भाई तो बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन एकमात्र भतीजा बचा था पंडित बुद्धिराम। बुद्धिराम के 2 बच्चे हैं। बुद्धिराम का बड़ा बेटा मुखराम का तिलक आया हुआ था और इधर रंग बिरंग का आइटम, इधर रंग बिरंग का सामान बन रहा था। छोला है तो पुलाव है, तो पूड़ी है, तो कचौड़ी है, तो हिंग कचौड़ी है, रंग बिरंग के आइटम, इधर मिठाई का आइटम और साग सब्जी का आइटम, सब घी की खुशबू और मसाला की खुशबू, अभी सब रंग बिरंग की खुशबू चारों तरफ, क्षुधावर्धक खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। अब ये बेचारी बूढ़ी काकी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसे बार बार यह दुख सता रहा था, यह कमी सता रही थी कि लगता है सब समाप्त हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार निकल के अपने रूम से रेंगते हुए वहाँ हलवाई के पास जाकर पहुँच जाती है जहाँ खाना बन रहा है वहाँ। जब बुद्धिराम की पत्नी इसको देखती है तो लगता है कि बाप रे बाप, ऐसी आँख तड़ेरती है कि लगता है कि जीते जी इस बूढ़ी काकी को खा जाएगी। जिस बूढ़ी काकी की संपत्ति पर नाज करता है बुद्धिराम, जिस बूढ़ी काकी की संपत्ति पर नाज करती है, चमक कर चलती है रूपा, वह रूपा भूल जाती है उस बूढ़ी काकी की देन को, उस वह संपत्ति को भूल जाती है बूढ़ी काकी को। बूढ़ी काकी के संबंधित अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, क्या अहमियत है, मेरा क्या फर्ज बनता है बुजुर्गों के प्रति, परिवार के बुजुर्गों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है, वह भूल जाती है। वह आंख दिखाती है, वह तड़ेरती है और बुद्धिराम देखता है तो उसे उठाकर दोनों हाथ पकड़कर उसे ले जाकर उसके अपनी कोठरी में, उसके ये बूढ़ी काकी के रूम में ले जाकर उसे पटक देता है, छोड़ देता है, वहीं जाकर रख देता है कि तुम्हें खाने की चिंता पड़ी है, बाहर के जो मेहमान हैं तो पहले खाएंगे, उसके बाद सबको खिलाया गया। बाहर के सभी मेहमान खूब अणाच कर खाए, खूब खाए, सबको दिया गया, सब प्रसाद अपने अपने घर भी ले गए, घर के परिवार भी सबको मिला, लेकिन बूढ़ी काकी को कुछ नसीब नहीं हुआ। बुद्धिराम की एक छोटी सी बेटी है, लाडली जिसका नाम है, वही बूढ़ी काकी को कुछ समझती है, वही चुरा कर अपने हिस्से का खाना, वही पूड़ी ले जाती है। जब सब लोग सो जाते हैं, जब उसकी माँ सो जाती है तो वह बूढ़ी काकी के सामने ले जाती है, चुरा कर ले जाकर देती है बूढ़ी काकी को खाने के लिए। बूढ़ी काकी की पेट की आग शमित नहीं होती, उसकी पेट की आग नहीं बुझ पाती, क्योंकि वो उतनी पूरी नहीं थी जितने से कि पेट की आग बुझाई जा सके। बूढ़ी काकी रात के अंधेरे में जाकर पत्तल चाटने लगती है। जिस बूढ़ी काकी ने इस बुद्धिराम और बुद्धिराम के परिवार को पत्तल चाटने से रोक दिया, पत्तल चाटने वाला नहीं बनाया, जिनकी कमाई ने, जिनकी संपत्ति से आज पंडित बुद्धिराम बनकर धोती पहन के, धोती का खूंट पकड़कर घूमता है, समाज में अच्छी शोहरत हासिल किए हुए है, समाज में प्रसिद्धि हासिल किए हुए है, वह बूढ़ी काकी आज बहुत दुखी है। बूढ़ी काकी को अन्न के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के एक एक टुकड़ा के लिए बूढ़ी काकी को सोचना पड़ रहा है। वह जाकर पत्तल चाट रही है। किसी तरह से बुद्धिराम की पत्नी की नींद खुल जाती है, वह उठती है और बूढ़ी काकी को देखती है पत्तल चाटते हुए। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह भींगी बिल्ली बन जाती है। वह एक थाली में सारा सामान परोसकर बूढ़ी काकी के रूम में ले जाकर दे देती है और क्षमा मांगती है कि मेरे चलते, मेरे व्यवहार के चलते मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बूढ़ी काकी, आपके चलते, मेरे चलते आपको बहुत कष्ट हुआ, बहुत जो भी आए बहुत खाए, खूब खाए और खूब अपने घर भी ले गए और आप घर में ही रहकर तिरस्कृत रह गई। आपका पेट हम नहीं भर सके, मुझे माफ़ कर देना और ये भोजन आप कर लें। बाद में सारी दुनिया के खाने के बाद उस बूढ़ी काकी को खिलाया जाता है। प्रेमचंद ने यहाँ विभिन्न पहलुओं को अपनी कहानी के माध्यम से परिवार में बूढ़े बुजुर्गों के साथ बढ़ते हुए दुर्भावनाओं को दिखाया है।
बूढ़े बुजुर्ग के साथ तरह तरह की घटित घटनाओं को दिखाया है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है आज हमारे परिवार में जिस तरह से बुजुर्ग उपेक्षित हैं, जिस तरह से बूढ़े बूढ़ी उपेक्षित हैं, परिवार में इनकी कोई अहमियत नहीं है, इसका अंदाज़ा प्रेमचंद को अपने ज़माने में ही लग गया था। ऐसा लग रहा है कि आज के सामाजिक परिदृश्य को लेखक मुंशी प्रेमचंद अपनी खुली आंखों से देख रहा है और अपनी खुली आंखों से अपनी लेखनी से बूढ़ी काकी जैसी कहानी लिख रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के चित्रकार हैं। गांव में घटित घटनाओं का आंखों देखा हाल प्रेमचंद की रचनाओं में देखने को मिलती है। यह ऐसा लगता है कि यह हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो आप बताइए, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर बना चुके हैं? इस पाठ का प्रश्न उत्तर बना चुके हैं? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए।